नमस्कार दोस्तों, वीडियो सॉन्ग के चैनल पे आप सबका स्वागत है। बॉस, हम लोग आज एक ऐसी बंदी के बारे में बात करने वाले जिस बंदी ने छोटी छोटी कन्याओं के दिमाग के साथ खेलना चालू किया है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? ये एक ऐसी बंदी है जिसने इन ट्रू सेंस समय का समय खराब कर दिया, और एक ऐसी बंदी जिसके मुंह से थूक कम और गालियां ज्यादा निकलती हो। देखो इस लवड़ी चॉपस्टिक से नहीं खा रहा है, मुझे सिखा रहा है। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। सलमान खान के फैंस उनको प्यार से सल्लू भाई बुलाते हैं, जकी श्रॉफ के फैंस उनको प्यार से जग्गू दादा बुलाते हैं। ये दुनिया की ऐसी पहली क्रिएटर है जिसको इसके फैंस सीधा मां बुलाते हैं। ये मां बनाने का कौन सा शौक है यार? इन दिस प्रोसेस ओनली योर फादर इज गोइंग टू बी हैप्पी, बट व्हाई डू यू हैव टू मेक हर योर मदर? आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, नॉनसेंस। मुझे लगता है कि ये मां नहीं, ये मादर। अरे फैमिली कंटेंट है भाई, तेरा टाइम आएगा तब एक्सप्लेन करो, गाली गलौज नहीं, ठीक है? इसके पहले की छोटी छोटी कन्याएं मेरे कमेंट सेक्शन में ज्वालामुखी की तरह फट जाए। देखो ये रील या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है जो 30 सेकंड चलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा सा अटेंशन स्पैन बढ़ाओ, सुनने की क्षमता रखो, और फिर जाके पढ़े तो फिर कमेंट में ज्ञान पे लो। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं द विद्रोही बच्ची के बारे में। विद्रोही बच्ची यानी कि द रेबेल किड। इस प्रजाति की भी शुरुआत जो है वो टिकटॉक के टाइम से ही हुई थी। उसके बाद इसको रील पता चल गया, और रील पे जो बवासीर फैला रही है, रायता फैला रही है, इच्छा गावत। कभी कभी मेरे को फ्रस्ट्रेशन में आके खुद को काटने का मन करता है, कैसे वैसे खुद को रोकता हूं मैं। हेलो, मैं क्यूटी रेड फ्लैग। टुडे आई एम गोना टीच यू ऑल हाउ टू बी हैप्पी। स्टेप नंबर 1। एक तरह रील बना के यार समझ में नहीं आता है, जितने कितने लोग रील बनाते हैं उतने का तो ऐड दिखा देता है यूट्यूब वीडियो के पहले। लिमिट में पीना क्या होता है पता ही नहीं। मुझे पता है, द विद्रोही बच्ची की कुछ हरकतें देखने के बाद आपको पता चलता है कि भगवान ने हगने के लिए भले पिछवाड़ा क्यों ना दिया हो, ये लोग मुंह से ही हगना पसंद करेंगे। आइए इसके प्रेजेंट के बारे में बात करने से पहले विद्रोही बच्ची का अतीत उतना ही भयंकर था। तो अतीत को जानने के लिए जरा एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता है। नहीं क्या विषय ऐसा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो गालियों पे गुजारा करती है। जैसे ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस ऑक्सीजन पे गुजारा करती है, ठीक उसी प्रकार से ये नई प्रजाति गालियों पे गुजारा करती है। इतनी माँ चुरा रखी है, इट्स प्राइवेसी, इट्स आईफोन के नाम पे भेज फोन मादर चोद रे भाई। ये जीव आज भले ही बड़े बड़े लोगों के सामने फॉर्म मारते घूमता हो, लेकिन इसकी शुरुआत भी अन्य सस्ते टिकटॉकर्स की तरह इंस्टाग्राम पे फैशन इन्फ्लुएंसर से हुई थी। जब उन्हें पता चला कि अधनंगी तस्वीरें डालने के बाद भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तब उन्होंने फैसला लिया अपनी मानसिक नग्नता फैलाने का। आप ये वीडियो देखिए, छोटी भर का दिमाग फट जाती है। और इसके साथ ही साथ विद्रोही बच्ची पिछले कई सालों से सुपांडी सस्ती हरकतें भी करती आई है। ये आप आतंकवादी वाला वीडियो देखिए। हमारे स्कूल पर किसी ने अटैक करके हमें बंदी बनाने की कोशिश की, तो मैं पहले ऐसे मरने की एक्टिंग करूंगी, फिर उसे लैक मार के उसकी गन छीन लूंगी, फिर सबको डर ऐसे करके उड़ा दूंगी। फिर मेरा इंटरव्यू आएगा टीवी पर और मुझे वीरता अवार्ड मिलेगा। ये सस्ती विद्रोही बच्ची को अगर मां बनने का मौका दिया जाए तो अच्छे संस्कारों के अलावा अपनी नई प्रजाति में भी ये जो गुण है ये डालने का ये प्रयास करने वाली है। इनका ये भी एक पुराना वीडियो देखिए। इतनी लंबी स्कर्ट पहन के, मैडम जी स्कर्ट्स आर सपोज्ड टू बी दिस लॉन्ग, यही संस्कार दिए गए हैं मैंने तुझे। मेरी बेटी है भाई, तू प्लीज थोड़ा हॉट बन के बाहर निकला कर। जैसे कि एक औरत का पूरा अस्तित्व ही केवल उसके हॉट दिखने में है। वो कितनी होशियार है, वो कितनी काबिल है, इस पे नहीं। ऐसी सारी हरकतों के बावजूद सस्ती सुपांडी आज लड़कियों के लिए आदर्श तो बनी ही है, लेकिन ये विद्रोही बच्ची आजकल एक नई भसड़ फैला रही है। उसके बारे में हम जानेंगे सोहम के वीडियो में। जो एलवीश यादव ने लड़कों के लिए किया वही है सस्ती सुपांडी अब लड़कियों के लिए कर रही है। इसका मोडस ऑपरेंडी सिंपल है, जो जो गलत बातें लड़के करते हैं उसको और ज्यादा लेवल पे जाके गलत करना, नशे करना हो, गाली देना हो, छोटी भर का दिमाग गांड फट जाती है, या बकवास करना हो। पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर। देखो गाइस, जिसको जिंदगी में जो चाहिए वो कर सकता है, लेकिन जब अपने को लोग देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जब अपने को लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तब नशा चाहे लड़का करे या लड़की, गलती है ना भाई। विद्रोही बच्ची अपने क्राउड के बारे में भी कुछ नहीं सोचती है। रिसेंटली उसने उसी के सब्सक्राइबर्स, उसी के फैंस को सजेशन दिया है कि वो लोग जाके ओनली फैंस पे नागड़े फोटो बेचे। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. विद्रोही बच्ची की बातें सुनकर अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैन, तो मैं उसके ऑब्जेक्टिफिकेशन की माइंडसेट की लेवल आपको बताता हूं। ये उसका पुराना वीडियो है, इसमें देखो क्या बक रही है ये। हेलो सिक्योरिटी वाले भैया, इधर आओ। अगर किसी भी लड़की की क्लीवेज मेरे से ज्यादा दिख रही हो ना, यहीं से वापस आउट, ठीक है? खुद की चंबल की घाटी दिखाने के बाद, खुद को खुद ही ऑब्जेक्टिफाई करने के बाद मर्दों को गालियां देने का कौन सा लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आता। जितने भी बहनें मेरा ये वीडियो देख रही है, एक टाइम था और अभी भी मुझे पता है कि काफी सारे मर्द औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन आज के टाइम पे इतना टाइम बदल गया है कि अभी लड़कियां ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। चलने दो तीचा आइला,
रिसेंटली एक वीडियो में अपनी विद्रोही बच्ची ने एक और कुछ तो बक दिया था। आज मैंने दिल्ली दर्शन के लिए एक दूसरा बकरा पकड़ा है। इसको दूसरा बकरा मिल गया है। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ रहेगा कि किसी गधी को बकरा मिला है। ये होने वाला है इंटरब्रीड, क्रॉसब्रीड, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट, व्हाटएवर इट इज। प्रूफ कि वो एकदम यूजलेस नहीं है, वो मुझे मोमोज खिलाने लेके। आप एक बार सोचो कि अगर किसी वीडियो में एक आधे लड़के ने ऐसा बोल दिया कि मेरे को एक नई बकरी मिल गई है, आइयो देखते इसको कैसे मैं कर सकता हूँ, इतना आउटरीच होगा, इतने बोमा मारेंगे लोग कि पागल हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। लेकिन इधर कैसा है, इधर एक मर्द को बोला गया है ना बकरा मिल गया है, तो मर्द का क्या रहता है, ऐसे ही रहता है, मर्द का इज्जत नहीं रहती कुछ मर्द की। बहुत उल्टी आ रही है। ये बेवड़ी सुपांडी को इतनी दारू पीने के बाद उल्टी जैसा होता है, लेकिन मैं इसको एक बार बताना चाहूंगा, एक बार मुंह से बवासीर हाक दिया ना तुमने, फिर वो उल्टी बिल्टी सब नॉर्मल चिंदी आइटम लगता है। अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। 10-15 करोड़ मुंह पे फेंकने के बाद ये सस्ती सुपांडी किसी की भी ट्रॉफी वाइफ बनने के लिए रेडी है। एक तो 10-15 करोड़ होने के बाद आदमी बुगाटी या रोल्स रॉयस लेगा, तुझे नहीं। सारी उम्र में जो कर बड़े दिन भर हक के बारे में बोंबा बोम करो, लड़कियों को बोलो कि कैसा फ्री होना चाहिए, और बाद में खुद ही बोलो 10-15 करोड़ फेंक के मारो, मैं ट्रॉफी वाइफ बन जाऊंगी। जैसे ही दिखी अमीरी, हक गया भाड़ में। जैसे ही दिखी अमीरी, हक गया भाड़ में। तू आजा इधर, मुझे चढ़ना है तेरे झाड़ पे। तो गाइस, दिस इज व्हाट बिजनेस क्लास इज लुकिंग लाइक। पता नहीं क्यों इसको किसी ने बिजनेस क्लास में छोड़ दिया। देख बहन, बिजनेस क्लास में लोग अकल के अंधे हो सकते हैं, आंखों के अंधे नहीं। तुझे तो बाबा शुगर डैडी छोड़, शुगर फ्री बंदा भी ना ले। अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है मेरे को समझ में नहीं आता है गाइस। चाय इसको देखो यार, लिपस्टिक कांट फिक्स व्हाट थेरेपी कुडंट। ओके, दिन भर अमीर मर्दों के बारे में सिंपिंग करने के बाद अगर इसको कोई वाकई में सक्सेसफुल उससे बड़ा आदमी मिल जाए, उसके बाद उसको भी गालियां बकती है। जिस आदमी ने 350 से ज्यादा मूवीज किए हो, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करना आता हो, तो रेबल किड मेरी दीदी आप ही में प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। और आशीष जी जिनको ये गालियां दे रही है, उनको मैं हाल ही में नासिक में मिला था, साथ में खाना पीना खाने गए थे। इतने डाउन टू अर्थ हम्बल आदमी, मैं तो जानता भी नहीं, फिर भी ऐसा गहरा रिश्ता हो गया। उनके बारे में ऐसा बोलना, अपने से अपने पापा की उम्र के आदमी को गालियां देना, मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी। लेटन की कंट्रोवर्सी के बाद सुबह शाम रोने के बाद इनको इनकी माँ की याद आई। माँ, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो, बोल रही थी कि मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, मेरी मम्मी को जाके गालियां दी। तो ये सस्ती सुपांडी को जाके बोलो, अबे बेवड़ी तूने भी तो वही किया वो पीपॉय के साथ। और इसको सजेशन देने वाले लोग भी इतने बावले गए, जिसको किसी ने तो भी सजेशन दिया कि बोलो लेटेंट पे शो पे मेरा एआई वर्जन था, और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। ये सब एडवाइस मुझे दी गई है। अरे कौन एडवाइस देने वाले लोग रखे भैंसों ने, तेरी और कांग्रेस की टीम एक ही है क्या एडवाइस दे रही है उल्टी दिशा की। इसको लगता है इसका जितना आईक्यू है उतना सारी दुनिया का आईक्यू है। मेरे को इसके आईक्यू पे कभी कभी क्यों आता है। मेरी किचन में जितना खाने का सामान नहीं है उससे ज्यादा कॉकरोचेस हैं। मैंने कॉकरोचेस को मारने के लिए सब किया। मैंने ये 3-4 बॉटल हिट भी खाली कर। देखो गली मोहल्ले में बचपन से आधार कार्ड से फॉर्म मारते थे, कुछ लोगों के पास रेशन कार्ड होता था। देखो आजकल अगर फॉर्म तुमको मारना रहेगा समाज में, अगर तुमको इज्जत चाहिए, तो सबसे बड़ा रहता है विक्टिम कार्ड। और ये मैंने बचपन से सीखा है। अपनी विद्रोही बच्ची का यही एटीट्यूड है। अगर कहीं जिंदगी में रायता फैल गया, अगर किसी ने हमने पचक से अगर हक दिया, तो उसके बाद क्या करने का है, तो हक साफ नहीं करने की, लोगों को सॉरी नहीं बोलने का, उसके बाद डायरेक्ट रो देने का। और यही इनका मोडस ऑपरेंडी लेटेंट के बाद भी था, क्योंकि उसके बाद तो दीदी ने रो थी, तो मैं रो दी। पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं, और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। और अगर हमारे देश में हम बिना पिछोड़े का गेंडा और एक रोती हुई औरत को अगर खड़ा करेंगे, तो फिर भी लोगों को रोती हुई औरत पे ही तरस आएगा। और वही हुआ। देखो विक्टिम कार्ड और औरत कार्ड, ये जो कॉम्बो है ना, ये एमएक्स वालों के पास भी नहीं है, किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास नहीं है। इसका क्रेडिट लिमिट है अनलिमिटेड दिखा आएला। चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी ना देखी है मां से निकलने के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी बक दो, किधर भी जाके कुछ भी इरिस्पॉन्सिबल हरकतें कर दो, और जब आंगलट्टी पे आएगा तो नाक से शेम्बुड़ गाड़ो और मैं एक्टर समाप्त कर दी आएला। क्या मोडस ऑपरेंडी है। इतना ही नहीं गाइस, इसने अपने ही माँ बाप के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म से कई बार कुछ भी नॉनसेंशियल बका है। Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. आई डोंट केयर कि कोई कितना बड़ा है, अगर वो अपनी पेरेंट्स के बारे में पब्लिकली अगर ऐसी बातें कर सकता है, आई एम अनफॉर्चुनेटली सेइंग, बट यस आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट पर्सन टू बी ऑनेस्ट। ये सब देखने के बाद कई बार मुझे दुख होता है कि काफी सारी यंग जो हमारी जनरेशन है, वो ऐसे सारे लोगों को आइडल्स मान के ऐसे सारे लोगों के पीछे पागल हो रहे हैं। इसका रेबेलियस एटीट्यूड गलत चीजों में नहीं है, इसका रेबेलियस एटीट्यूड सिर्फ उसी चीजों में है जो इसको डिसिप्लिन या रिस्ट्रिक्शन में रखे। She wants people to live a life that's without responsibilities and without boundaries, which is really wrong. मुझे इस साल रियलाइज हुआ कि लोग आते जाते रहेंगे, बट यू नो व्हाट्स गोना स्टे फॉरएवर?
beer. So I'm drinking beer alone. Cheers. जिन जिन मेरी प्यारी बहनों को रेबल किड जैसे लोग उनके आइडल लगते हैं, उनसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। 1 मिनट आपका चाहिए। इफ द रेबल किड इज एन एग्जांपल फॉर यू, देन समवेयर समथिंग इज रियली वेरी रॉन्ग। हम लोग ऐसी सभ्यता से आते हैं जहां पर बाय डिफॉल्ट लड़कियों को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया। यहाँ पर भगवान का नाम लेने से पहले भी उनकी पत्नी या मां का नाम लिया जाता है। उनकी होल आइडेंटिटी ऑफ द गॉड इज एसोसिएटेड विद द विमेन दैट इज विथ हिम। देखो यार, पार्वती पतये हर हर महादेव कहते हैं, या सिया वर रामचंद्र की जय कहते हैं, या फिर राधे कृष्ण कहते हैं। एक ऐसी जनरेशन और एक ऐसी फिलोसॉफी जहां हम पल्ले बड़े हैं, अगर यहां पर एंटायर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म एंड फ्रीडम इज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड हाउलिंग लाइक एनिमल्स, देन समवेयर समथिंग इज रियली वेरी रॉन्ग। और जो मेरी बहनें द रेबल किड को अपना आइडल मानते हैं, मैं आपको बताता हूं असली रेबल क्या होता है। असली रेबल होता है रितु करडियाल जी, जो इसरो की चीफ साइंटिस्ट थी मंगलयान मिशन के लिए। असली विद्रोह, असली रेबल होता है दीप्ति जीवान जी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके कई सारे मेडल्स अभी तक इंडिया को जिता के दिए, एंड फ्यू ऑफ देम हैव बीन ऑन फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेशनल लेवल। असली विद्रोह होता है शांति टग्गा जी, जिनके बारे में आई एम श्योर आप में से 90% लड़कियों को पता भी नहीं होगा। 2011 में 35 साल की शांति जी 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी में एनलिस्टेड जवान हुई। इनके पहले किसी भी औरत ने ऐसा नहीं किया था। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, उनके साथ जो मेल काउंटर पार्ट्स थे, इन्होंने 50 मीटर इन 12 सेकंड में कंप्लीट किया और अपने मेल काउंटर पार्ट्स को 1.5 किलोमीटर के रन में 5 सेकंड से बीट किया। उनको फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज भी किया, जो खुद एक औरत थी, प्रतिभा जी पाटिल। ये होता है असली विद्रोह, ये होता है असली रेबल। Not drinking and howling and smoking. देखो यार, ये सब करना आसान है, इसलिए everybody is going to think of it. लेकिन what is hard is to take responsibilities. What is tough is to face your challenges. What is even tougher is to stand for yourself. अगर ये है असली रेबल, तो ऐसी हर औरत को हर मर्द दिल से सलाम करेगा। Anyways guys, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगला किस पे वीडियो करें ये भी हमको सजेस्ट कीजिए। मीनवाइल पानी पीने का टाइम आ गया है। चिल्ला चुल्ला के हेल्थ पे असर होता है गाइस।